पाँच साल की बच्ची को बचाने में सफल रहे अपोलो अस्पताल के चिकित्सक 6 दिसंबर को एक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हुई लड़की अपोलो हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बचा लिया है। लड़की को दुर्घटना अवस्था में अस्पताल में लाया गया था। उस वक्त लड़की के नाक और मुंह से काफी ज्यादा खून बह रहा था और उसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही थी। जांच में कई गंभीर चोटें पाई गई। सिर और चेहरे की हड्डियों में कई फ्रैक्चर्स थे। चिकित्सकों ने इलाज के समय लड़की को लगातार निगरानी रखी और उसकी जान सफलतापूर्वक बचा ली है। डॉक्टर राहुल वर्मा, डॉक्टर नरजाम मिश्रा, डॉक्टर विजय our HOD, from ER डॉक्टर नितिन जगासिया, डॉक्टर अक्षय देवधर, for the first response, plastic surgeon डॉक्टर विनोद रीच, डॉक्टर चारुमती चौधरी, orthopedic surgeon डॉक्टर स्वप्निल केरी, medical services at Apollo Hospital, Mumbai. Dr. Vijay Hegde, Senior Consultant and Head of the Department of Pediatrics at Apollo Hospital, Mumbai. Dr. रविशंकरांचे Director Medicine. सर ही मुलगी गोल्डन आवर मध्ये मेडिकल आपलं हॉस्पिटलला ऍडमिट झाली होती का उशीर झाला होता? अशी गोल्डन आवर मध्ये गेली म्हणजे फॉर्च्युनेटला जवळच्या एका नर्सिंग होममध्ये दिलं तिकडे तुला स्टेबलाइज करण्यात आलं आणि ताबडतोब तुला एक रिसिव्ह केलं. आपलं आयुष्य दोन गोष्टींवर चालतं, रेस्पिरेशन सर्क्युलेशन मार्फत सगळ्या अवयवांना ऑक्सिजन पुरवठा होतो. त्या दोन महत्त्वाच्या गोष्टी इमिडिएटली अटेंड केल्या जातात. त्या नर्सिंगने अटेंड केल्या, तिचं रेस्पिरेशन चालू राहण्याकरता तिला इंक्युबेट केलं करण्यात आलं आणि ताबडतोब तिकडे शिफ्ट केलं. आणि इकडे आमच्या इमर्जन्सीमध्ये आल्यावर डॉक्टर नितीन जगसे, आता तुम्हाला कळलं असेल ते आमच्या रिजनचे डिरेक्टर इमर्जन्सी मेडिकल हेड, आणि ते पुढे सांगतील ईआरमध्ये आलेले काय नाही. थैंक यू सर. सॉरी मेरा मराठी बहुत स्लाइड डाउट जो बायस्टैंडर्स रहते हैं कि आप पेशेंट को लेके जाएंगे, तो ये सिचुएशन में वो डाउट नहीं था एंड वी नीड टू अप्रिशिएट दैट नंबर 1 क्योंकि वो इमीडिएटली देख के एक्सीडेंट उनको लेके गए. और आजकल वी आर सीइंग लॉट ऑफ सच केसेस जो बायस्टैंडर्स लेके आ रहे हैं. तो दैट इज एक छोटी सी गुड़िया इसका एक्सीडेंट हुआ अर्ली मॉर्निंग आवर्स, ऑलमोस्ट 1 मंथ बैक. काफी इंजर्ड थी वो, और उसके बाद जो बायस्टैंडर्स थे वो उसको इमीडिएटली रिकॉग्नाइज करके एक नजदीकी हॉस्पिटल लेके गए. बच्चा काफी गहरी चोट में था, मल्टीपल इंजरीज, सांस लेने में दिक्कत, होश नॉर्मल नहीं था, और उन्हें ये देख के फर्स्ट एड ट्रीटमेंट शुरू करके उसको अपोलो हॉस्पिटल भेज दिया. तब तक उन्होंने उसको वेंटिलेट कर दिया, जो बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप. जब हमने अपोलो में उसको देखा, काफी इंजरीज, बीपी काफी डाउन, बच्चा काफी ठंडा हो गया था, मल्टीपल बहुत सारा हिमरेज हुआ था. ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा होता है तब उसको ट्रॉमा प्रोटोकॉल बोलते हैं, वो एक्टिवेट हुआ. उसको बीपी ऊपर लाने के लिए, उसका ब्रीदिंग कंफर्टेबल करने के लिए जो सारी फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रीटमेंट होती है वो सारी शुरू हुई. अब बारी आती है स्टेबलाइजेशन के बाद उसका इवैल्यूएट करो, तो दैट इज इमेजिंग, सीटी स्कैन, जो छाती, सर, फेस, नेक, छाती, पेट, पेल्विस और फिर हाथ और पैर, उसके इंजरीज, ये सब पूरा स्कैनिंग होने के बाद जो जो ऑर्गन्स इंजर्ड होते हैं उन सबके स्पेशलिस्ट को बुलाया जाता है. इस केस में न्यूरोसर्जन फॉर दिमाग, प्लास्टिक सर्जन फॉर फेस, ऑर्थोपेडिक सर्जन फॉर हड्डियों के इलाज, छाती पेट के इंजरीज के लिए पीडियाट्रिक सर्जन, आंखों के लिए ऑफ्थेल्मिक सर्जन, और हमारी पूरी ईआर टीम जो फर्स्ट पॉइंट पे थी, फिर पीडियाट्रिक आईसीयू टीम, उसके साथ उसके जो बाकी ऑर्गन्स थे, लीवर, किडनी के इंजरी, उनके स्पेशलिस्ट, ये सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं. अब अगला स्टेप होता है स्टेबलाइज करो और उसका प्लान बनाओ. अब करना क्या है? तो 2 टाइप के सर्जरीज होते हैं, एक होता है इमरजेंसी, दूसरा होता है इलेक्टिव. इमरजेंसी मतलब बहुत खून बह रहा है और अगर सर्जरी ना करो तो ये बच्चे को जान को खतरा हो सकता है, या कोई वेसल जो खून की नली है वो ही कट हो गई है, या जिसको हम बोलते हैं वेसल कॉम्प्रोमाइज, या दिमाग का प्रेशर बहुत बढ़ गया है. अगर ऐसे सिचुएशन होते हैं तो इमरजेंसी सर्जरी रिस्क लेके किया जाता है, क्योंकि अब आपके पास ऑप्शन नहीं है.
और जब आपके पास ऑप्शन है, अगर बच्चा स्टेबल हो रहा है, देन वी ऑलवेज प्रेफर उसको स्टेबल होने के बाद ऑपरेट करो, बिकॉज दैट गिव्स विंडो टू द पेशेंट। और फिर उसकी सर्जरीज हुई, उसके बाद अगले 2-3 दिनों में बच्चा काफी स्टेबल हुआ, उसके लीवर किडनी के फंक्शन इंप्रूव हुए, ब्लीडिंग पूरा रुक गया था, और फिर अगला सबसे इंपॉर्टेंट काम था उसका होश वापस आना। और हम सबकी मेहनत से, सबके प्रेयर्स के साथ उसका होश इंप्रूवमेंट शुरू हुआ, और फिर उसको मशीन से डिस्चार्ज किया, मतलब उसको खुद से सांस लेने उसना शुरू किया। अब बात आती है रिहैबिलिटेशन की, उसमें स्पीच, उसको बातें करने को सिखाओ, आई मीन ऑब्वियसली नर्सिंग, उसको खाना खिलाना है, उसको मोबिलाइज करना है, उसको बैठने की ताकत आनी चाहिए, उसको चलने की ताकत आनी चाहिए। तो अगला काम ये होता है, और इस सब में फैमिली का बहुत बड़ा योगदान होता है। सो अगर, और आई एम वेरी हैप्पी टू से, ये बच्चा चल के और बात करते हुए घर गया है। अब इस सब में किसने रोल निभाया है? सबसे पहले फैमिली और बच्चा, जिस करेज के साथ उसने ये सब फेस किया, और उसकी फैमिली जिन्होंने पेशेंस रखा, वो हमारे साथ भरोसा रखा, इतनी प्रार्थना की, सबसे पहला क्रेडिट उनका। फिर आता है बायस्टैंडर्स, जो उन्होंने बिना कुछ सोचे वो फर्स्ट एड्रेस देखने के बाद उसको नजदीकी हॉस्पिटल लेके गए। तीसरा स्टेप आता है वो नर्सिंग होम, जिसने वो देखा, फर्स्ट स्टेप किया और इमीडिएटली ट्रांसफर किया। फिर आते हैं हम लोग, जो हम सबकी टीम, मैंने सारे लोगों का नाम लिया, ये सबकी मेहनत, और उसके बाद हम सब एज ए लेमैन, हम सबके प्रेयर्स, उसको जो सोशल सपोर्ट मिला, उसको जो कॉन्ट्रीब्यूशंस मिले, और आपका सबका मीडिया, इन सब के साथ मेहनत के साथ, हम सबके प्रयत्नों के साथ वो आज घर गई है, और जो हम सबके लिए बहुत बड़ी बात है। सर, इतने सीरियस केस को हॉस्पिटल, जैसे सर ने पहले बताया था कि इस टाइप ऑफ सिचुएशंस में 3 या 4 चीजें लगती हैं। पहला चीज है इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी चीज है सारे कंसल्टेंट, सारे स्पेशलिस्ट होना, ये काफी सारे बड़े हॉस्पिटल में पॉसिबल होता है। तीसरा रोल होता है हम सबका विलिंगनेस और एफर्ट्स, हम सबके प्रोटोकॉल्स, और चौथा चीज होती है हम सबका कोऑर्डिनेशन। सो आई थिंक वी हैव टू डू व्हाट इज राइट फॉर द पेशेंट, और आई थिंक हम डॉक्टर DMS हम सब ने वही हाईलाइट किया कि अगर इमरजेंसी है तो अपोलो हॉस्पिटल क्या है, कौन है, इसके बारे में बाद में सोचेंगे। जो इमरजेंसी है वो अपने को स्टेबिलाइजिंग काम करना है। मैं 3-4 चीजें बताना चाहूंगा। एक तो क्रिटिकल इलनेसेस 2 किस्म के होते हैं, एक शारीरिक बीमारी के कारण या ऐसे एक्सीडेंट जो हादसे होते हैं। आज आप देखते हो तो कई बार कई एक्सीडेंट्स होते हैं, लेकिन समहाउ एपैथी बहुत है, कोई रुकता नहीं है कि मैं क्यों झमेले में पड़ूं। लेकिन इस बच्चे में एक बात अच्छी हुई कि किसी ने उसे देखा और उसे उठा के नजदीकी नर्सिंग होम ले गए। नंबर 2, हर डॉक्टर अपना पूरी तरह से प्रयास करता है कि लाइफ बचाए। वो नर्सिंग होम ने उसके रेस्पिरेशन वो एस्टैब्लिश किया, और वो गोल्डन आवर में उसे टाइमली रेफर किया। नंबर 3, आपने पूछा कि चैलेंजेस क्या क्या फेस किए। मैं मानता हूं कि ये सब करने के लिए बहुत सारे फिनांसेस लगते हैं, लेकिन देयर इज अ स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन एट अपोलो हॉस्पिटल। जब ER में कोई आता है तो लाइफ टेक्स प्रेसिडेंस और एवरीथिंग एल्स। किसी की जान बचानी है तो वो काम पहले किया जाता है, उसके बाद में सब सोचा जाता है कौन है, कितने अफोर्डिंग है, क्या है सब। एंड फाइनली मल्टीडिसिप्लिनरी टीम यहाँ मौजूद है, एंड हर क्वालिटी केयर, एक बेहतरीन क्वालिटी केयर की सुविधा उपलब्ध है। कई बार ये होता है कि बायस्टैंडर भी होते हैं, नर्सिंग होम रेफर भी कर देता है, लेकिन रेफरल हॉस्पिटल्स इलाके में नहीं होते, वहां तक पहुंचना भी बहुत कठिन हो जाता है। ये गए 9 साल से अपोलो हॉस्पिटल यहाँ आया है, उसके कारण एक अच्छी तरह से हेल्थ केयर फैसिलिटी यहाँ पे एस्टेब्लिश की गई है। एंड वापस मैं दोहराना चाहूंगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल है, पैसे तो लगते हैं, लेकिन इमरजेंसी में व्हेन इट कम्स टू सेविंग अ लाइफ, इसको पीछे रखा जाता है और लाइफ सेव किया जाता है। वसीम काजी के साथ पुरुषोत्तम की रिपोर्ट, आवाज टुडे, नई मुंबई।